तो शिष्य गुरु जी को बहुत मानता था। गुरु शिष्य का जैसे एक रिश्ता होता है निष्कपट, गुरु शिष्य के रिश्ता एक अंधा और एक बहिरा के से रिश्ते होता है, नहीं गुरु? तो इसे बहिरा के न सुना है न नरक देखा है। तो लेकिन दोनों में दोस्ती खूब कट्टर होती है, खूब विश्वास करते हैं। तो आप लोग उसे वो गुरु जी थे। तो गुरु जी जब समझ गए जब योग्य है, ये केवल हमारी बात छोड़ के दूसरे की बात संसार में मानेगा ही नहीं। गुरु और उसके बीच में विश्वास का तो यही नाता है ना। गुरु तब शिष्य को मार्केट में उतारता है, तो बेटा जाओ और तुम संसार में रहो, सब काम करो। तो जब विश्वास हो जाता है, गुरु ठोक बजा लिया कि नहीं मेरी बात के भूलेगा नहीं, और जहाँ जाए यहाँ जा रहा साला उल्टनी उधर पलटनी मार देगा, तो काहे के गुरु शिष्य करना चाहिए। तो वो बोले कि गांठ बांध अपनी अचला में, चल निकाल। अचला निकाले थे, कोने बोले बांध राम नाम लिख लो। तो गांठ बांध दिया राम राम का। कहाँ दूसरे बांध, दूसरे अचला के, इसमें दो होता है ना। हाँ, तो कहाँ एक में बांध। तो जिस दिन राम नाम से तू भटक गया, उस दिन ये बांध ले कि तुम्हें मर जाना, तब तुम्हें धरती पर रहने का क्या खतरा। ये मेरी आज्ञा है, और अगर नहीं मरा तो तू सोच ले कि तेरी क्या दुर्गति होगी। तो बोले ठीक है गुरुजी, दो ही बात तो है मानना, राम नाम हम काहे को भूल छोड़ेंगे और दूसरा पकड़ेंगे नहीं। अगर एक छोड़ोगे तो दूसरा तो पकड़ना ही है। तो बोले दूसरा पकड़ना नहीं है, एक ही तो रहेगी। तो चल दिया। रास्ते में माया माता मिली, तो बोली कि एक सुंदर स्त्री के वेश बना के, बोले बाबा जी बड़ा खुशी में जा रहे, कहाँ जा रहे? तो बोले कि गुरुजी ने आज्ञा दी है, संसार में घूमेंगे टहरेंगे, सबको बताएंगे, और हम भी भजन करेंगे। अच्छा, ये संसार लग रहा है अकेले आप ही चाहे जो चाहोगे कर लोगे। अरे संसार में बहुत सारे लोग हैं, अन्यायी, दुराचारी, पापी, नहीं भोगी, और उसमें हम भी है। क्या हम भी सोच रहे जो जो लंगी मारोगी ना, पता चल जाएगा। अरे बोले चुप, तुम जैसी बहुत मैंने देखा। हमारा गुरु तो दो ही चीज में, दो ही गांठ तो बांधा है। एक गांठ बांधा है, राम राम को भूल गए तो तुम मर जाओगे, मर जाना। तो दूसरा मर जाना का ये दो ही है। कहीं अच्छा, तो बोली ठीक है चलो आए। तो जाते जाते वहाँ ड्यूटी है, गायब हुई थी। जाते जाते रास्ते में घोड़े से बग्घी से सेठ जा रहा था। अरे मस्ती में गुनगुनाते जैसे आप लोग अवध नहीं करे, राम 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 जा रहे थे। तो वो तो सेठ अपने जो चलाता है घोड़ा उसको बोला, ये देख रहे क्या कह रहा है? बोले रुको रुको। बोले क्या है? बोले कि क्या तुम बोल रहे? बोले राम राम बोल रहा है। कहा ये क्या है? कहा ये कल्याणकारी वो है, गुरु महाराज ने दिया है, वो रखते जा रहे हैं। हम मेरी बग्घी बैठ जाए, कुछ खा पी लो। ये सोची चलो ठीक है, कुछ खाने को तो चाहिए, सेठ ले गया था बढ़िया इनको, अच्छा रूम दे दिया, गद्दा वद्दा दे दिया, एक नौकर दे दिया, और इनको खूब अच्छा खाने पीने को दे दिया। अब इनको जो साधु के यहाँ क्या मिलेगा? साधु के यहाँ जो आटा जुरा आधी टूकी। अब राजा के यहाँ तो बढ़िया बढ़िया, खूब बढ़िया मलाई, घी, रबड़ी, सब दोनों तीनों टाइम आ रहा है, तो खा रहे। जब खा रहे तो आराम से बाबा जी सो रहे। अब माया सोची अब इसका पता लगेगा। तो ये वो राजा बराबर पता लगवाए कि महाराज कोई चीज की जरूरत है? कहे नहीं नहीं बहुत है, जितना पा रहे हो खा पी के खूब मोटा ताजा। अब वो बढ़ते जा रहे। तो माया कहे कि बाबा जी आप पहले कितना घंटा आराम करते थे? कहा देखो ऐसा है, एक स्त्री के रूप में प्रकट हुए, कितने घंटा करते थे? कहाँ कितने घंटा का बहुत करता था, खाली सोते समय या कहीं कोई कारण से छोड़ता था, बाकी करता था। कहीं आप कहीं अब क्या बताएं, इतना इतना अच्छा ही चीज खिला देते हैं, वो खा लेते हैं, और दूसरे दिन भोजन में अगर अच्छा खाना न आए
तो अच्छा नहीं लगता। इसे बढ़िया बढ़िया खा लो आप, 56 प्रकार नहीं, 56 तो 10 प्रकार के खाओ, तो खाली एक दिन चोखा रोटी दे भी दिया जाए तो अच्छा थोड़े लगेगा। इनको गुस्सा आए तो नौकर के बोले कि आज यही बना है। तो राजा को बताया कि महाराज आज तो कह रहे कि महाराज कह रहे यही बना है। अच्छा उनको जो उनको पसंद है दे दिया। तब ये सोचने लगे कि हाँ बराबर। और गुरु बताया था कि बेटा अगर ये राम राम करते रहोगे तो तू भी बंधन से निकल जाएगा, दूसरे को भी बंधन से छोड़ देगा। माया हंसी, वही वो जो औरत थी हंसने लगी, जो ठठासा मार के। अब तो रोज बाबा जी थाली देख रहे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। इसे अच्छा खाने की लत लग जाए और बढ़िया पहनने की लत लग जाए, अच्छे घर में रहने के लग जाए तो नहीं भोग है शरीर कि आज मुझे एक अच्छा कपड़ा क्यों नहीं मिला, खाने क्यों नहीं मिला। तो राजा सोचा कि चलो ये जो पुण्य कर रहे हैं इसकी वजह से हमें भी कुछ लाभ मिलेगा। क्योंकि सपने में एक देवी आई, बोले आपका बहुत बढ़िया कल्याण हो रहा है, जो बाबा के रखे हो सच्चे गुरु की चेला है, अगर ये 2 साल रोकने में आप समर्थ रहे तो आपको पुण्य खूब मिल जाएगा। बोले ठीक है। एक बार राजा कहीं टूर भी चला गया। अब ये समझ गया कि जब ये जाने की तैयारी करे तो राजा आए चौड़न के लिए, अरे महाराज कहाँ जा रहे हैं आप, जंगल जंगल कांटा कंकड़ पत्थर में जाओगे, यहाँ बढ़िया मखमला सब लगा है, राजमहल में खाने पीने लगे छाने देते। नहीं राम राम गुरु काहे नहीं, हम जितना करते थे मेरा अब हो नहीं पा रहा। अच्छा उतना हो भी नहीं पा रहा है, और जो कुछ हो भी रहा है तो जो सेवा जो कर रहा है उसे खाते में जा रहा है, उसमें भी तो बच रहा है, बच कितना रहेगा। तो अब ये सोचने लगे कि कैसे करो कैसे करो। एक दिन हिसाब किताब लगाए और राजमालों को बताया, जब वो राजा कहीं गया तो बोले मैं जा रहा घूम टहल के देखूंगा, जहाँ जैसा जुगाड़ होगा। हमारा गुरु बोला था एक जगह मत रहना, भ्रमण करना, तो तुम लोग साल भर यही रोके रह गए। अब मैं बाहर जाऊंगा, घूमूंगा टहलूंगा, देखूँ तब साधु को फेरा लगता था जाऊंगा। तो चल दिया, जाने लगा तो बोल माई कह रहे हम भी सुन रहे, सुना। तो चल दिया। अब जा रहा है तो गली गली से, जैसे बस्ती की गली होती जा रहा है, मेरा गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी में मेरा गुरु बंदी छोड़, मेरा गुरु बंदी छोड़, मेरा गुरु बंदी छोड़, ऐसे कहते जा रहा है। तो क्योंकि निर्मल हृदय का वो चेला था, गली में एक सेठ का घर था, बरामदा जालीदार बरामदे में एक पिंजड़ा लटका था सोने का, उसमें एक तोता था। तो वो आवाज में बोल रहा कि ए बाबा रुको रुको, कैसे क्या करे, क्या कहा, मेरा गुरु बोला बंदी छोड़ बंदी छोड़। कैसे छूटेंगे कैसे छूटेंगे। कहा देखो राम नाम पकड़ लो, वो बाबा जी के दे दो प्रसाद, बाबा जी के दे दो। वो बोला कि पहले तो आप बंदी से छूटो। कहा अपने गुरु से पूछो कैसे बंदी से छूटेंगे, हमें उपाय बता दो। कहा ठीक है कल हम बताएंगे। कल वो गुरु महाराज आराधना किया, अरे कहे मूर्ख है, गुरु महाराज के अंदर अनुभव आया कि गुरु महाराज खाना खाने बैठे, लिया के दिया पानी दिया, गुरु महाराज जैसे कौर मोहन ना ऐसे छटपटाए लगे, ये अब मुँह निकल आए, बस आँख उलट गई पलट गई। जब गुरु जी को ऐसा वो देखा तो बोला गुरु जी ये क्या हो गया, भगवान खाने में जहर था क्या। बहुत चक्कर पड़ा चेला। थोड़ी देर बाद गुरु महाराज उठे फिर खाने लगे। ये बोला गुरु जी से पूछे क्या कि कैसे उसके बंदी छोड़ कैसे उसको करे। तो गुरु जी सारे बता दिए, मूड़ी झटके पटके गिर पड़े, जीभ निकल आई बाहर, आँख उलट के दिखा दिए, मतलब मर गए। अब ये चेला होशियार था, समझ गया गुरु जी सारे समझा, हृदय देश में अनुभव बताया उसको। तो गया दूसरे दिन तो बोला कि अरे गुरु महाराज हमारा पूछ के आए, अरे कहाँ तोता,
तो इतना देर राम राम कहाँ है? इसके यहाँ सेठ के यहाँ, सेठ के यहाँ अच्छा अच्छा खाने को खिलाता है, लेकिन क्या हमें राम राम करना थोड़े बताया है? मतलब जैसे आप मोटा ताजा खा पी के हुए हो, उसी सेठ के यहाँ हम भी अच्छा खा पी रहे, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? बंदी से कैसे छूटेंगे? तब कहा सुन, निकाले कुछ झोली से, गपा गप खाए, पूरी गिर गए गले में। अब गिर के हाथ पैर पटके छटपटाए, अजीब निकाले बाहर, वहां एक तक जैसे उलट गई, मर गए। तो तोता समझ गया, कहा बात महाराज मैं समझ गया। कल जब सेठ सिखानी तोता को खिलाने आए, तो खिलाने के पहले देख रहे तो समझ गया कि टाइम आ रहे, तोता फड़ 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 पैर हो करके हाँ हुआ है कहाँ पाँच छाए तो सेठ सिखानी आए, बोले तो मर गया। मुंशी मुनि को बुलाए, कहाँ है? तो मर गया। कहे क्या करे? कहे तो फेंकवा दो। तो कहे सोने के पिजड़ा है, इसको तो ले ही लो। तो सोने के पिजड़ा ले लिया, उसको पकड़ के ले गए, कुछ दूर जब फेंके तो फर से उड़ के चला, फिर बंधन से तो छूट गया। अब बंधन से छूट गया तो ये राम 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 इनका वही धुन पुराना चलता रहा। वो इनको, क्योंकि पक्षियों पहचानने की ताकत बड़ी अच्छी होती है। पक्षी अगर एक बार पहचान गया ना, जैसे कुत्ता उत्ता, पक्षी जिसको पहचान लेते, पहचान भूलते नहीं। उनको जो है पहचान के ढूंढा, तब इनसे बोला हो महाराज आपके जो आइडिया बताए, हम बंधन से तो सेठ के छूट गए, लेकिन संसारिक बंधन से कैसे छूटे? अरे कहा है मूर्ख, अब तो तू इस जाल पे उस जाल पे घूम और राम राम कर, राम राम कर। अब तो आजाद है ना, राम राम कर, खाने पीने के तो कहीं मिलवे करेगा, सेठ के बढ़िया बढ़िया भोजन से मुक्ति मिली, अब राम राम कर, फुर्सत पाएगा, फल फ्रूट मिल ही जाएगा, और वो भी बंधन काट ले, कहाँ बचेगा? तो उससे ये अपनी कहानी बताई, जैसे तू फंसा था सेठ के, तुझे मैं भी राजा किया, मैं भी अब मुक्त हुआ। अब किसी सेठ सिखानी या राजा महाराजा चक्कर में नहीं पड़ना। उसी गृहस्थी के जंजाल है, जैसे बेटी बेटा परिवार का है ना, तो परिवार में तो आप ऐसे थे, परिवार थोड़ी छोड़ने वाला। अगर अच्छा कमा कमा के देते रहो तो बोलेंगे पिताजी, तो मेरे माता पिता बोलेंगे, और ये बोलोगे बेटा यही कमाई है, बाकी तुम लोग अपना कमा लो खा लो, हमें मत देना। नहीं समझ रहे आप? अगर इनको समझ जाएंगे साला ऐसे ही है, हमेशा रोता रहता है, वो दिल से सोचेंगे ये किसी दिन हटी जाए। देखिए ये तोता, अगर आगे आप लोग समझ लो, मैं कह नहीं पा रहा। तो एक बंधन दिए गृहस्थ का जो कुछ मिला है जिम्मेदारी, इससे छूटने के लिए, इसमें कभी भी परिवार वालों से प्रदर्शन मत करो कि मैं बाहुबली हूँ, आज तो 24 घंटे मेहनत करके खिलाऊंगा पालूंगा। और दूसरा, ये मत इतना उल्टा सीधा कमा के रख दो कि परिवार वाले के लिए रख दो, आप तो आज के खाते में आए, बाकी उनके भाग्य में अगर धन है तो ठीक, नहीं धन अगर है तो आप कमाई के दे दो तो कोई फायदा नहीं करेगा। तो इतना ये भी अपराध मत करो, बैलेंस बना के रखो कि हमारा पहला बंधन इन लोगों के जो जन्म से मिला है इससे छूटो, उसके बाद राम राम वाला तरक लगाए, उससे तो पाल लग जाएगा। दो बंधन है ना, ये भी तो पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हाँ ये तो है ही है। गृहस्थ जीवन जैसे अब आप लोग इतना लगातार करो, एक स्तर आएगा ना तो आपकी आत्मा अंदर से कहेगी प्रभु, अंदर ही अंदर गई, प्रभु ये परिवार से किसी दिन आप बंधन छुड़ा, इनसे पिंड छुड़ा दे, ये इनका मुंह न मैं देखूं न इनको मैं दिखाऊं। एक दिन आत्मा कहने लग जाएगी, जब आत्मा और उच्च अवस्था को प्राप्त होगी, भगवान की तरफ पहुंचेगी ना, तब करा करा कहेगी जो आज अपने अपने कहला रहे ना, ये सब मतलब जो नाते रिश्ते, भगवान इनसे पिंड छुड़ा दे। बाकी आपका तो बाँह पकड़े कभी न कभी तो आप पाल लगाए देंगे, लेकिन इनसे मेरा पिंड छूटे। ये सबसे बड़े शत्रु यही है, मान चलो। ये अभी प्रतीत नहीं हो रहा है, आगे होगा, क्योंकि आपकी लाइन में नए आपका साथ देंगे। लेकिन ये ऐसा मत कहीं कहना गुरु जी यही बता रहा है। हाँ, आप लोग उच्च स्तर के साधु इसलिए आज मैं बता रहा,
अब तक तो यही बता रहे, लेकिन अब ये कह रहे कि इस चीज को ध्यान में रखना है, आपको दो बंधन काटने हैं, एक इनके साथ रहते हुए इनके साथ नहीं है। जैसे इनके साथ रहते हुए खूब देख लें है, लेकिन अगर तो रोज राम राम रटत रहे, कहीं 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 उनका टीवी चला मैंने तो हर राम राम चला था, और उनमें राम राम कर राम राम, तो कहीं कहीं ससुर कभी मरद बहन चोट ना समझे। अब उनको जब असुविधा होने लगेगी तब आपको त्रास देने लगेगी कि ये हटे, तब तो आप समझ लो कि मेरा लाइन यहाँ से क्लियर हो ही रहा। जैसे यहाँ से छूटेगे ना, राम राम करने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, तो मान इच्छाओं कामनाओं वाला बूढ़ा होता है। राम राम करने वाला जितने भगवान की तरफ जाएगा उतने नौजवान होता जाता है। फिर जिसके बाद राम रूपी ताकत मिलती जाती है कि नहीं भगवान देते रहते हैं। लेकिन गृहस्थी मत दिखाओ हम सिद्ध है, अगर इनको दिखा है सिद्ध हो और इनको मालूम पड़ गया गोड़ धो के पीने से मेरा कल्याण है, तो वही तुम्हारे गोड़ धोआ कहा जाता तो पाप लग जाएगा। बाप किथा का है, तुम्हारे फर्ज किथा का हो, खून पसीना गाय के हमें जिया हुआ किथा का बाप है। क्योंकि ऐसे हम कई परिवार में देखे हैं, एक संत थे बड़े अच्छे स्तर के, उनके लड़के मिनिस्टर बने और बने, वो बेचारे बाप ये जितने थे वो पकड़ लिया, साधु बन के तो घर में रख दिए, एक रूम में पड़े रह गए। तो वो खाना लेके बहू आए, बाबूजी खाना खाए ले, कुछ नहीं बोले। अरे खाए ले कहा था ही, वो लीडर भी थे, तो खाए ले कहा था ही, तो कुछ नहीं बोले। खा चाहे पेड़ के जा उन मुहारे के थाई दे, जब वो चला जान दे तो आवत वक्त ना आएगा, तो मतलब भरेगा आधा दिया पेट खा। उनका लड़कियां बाबू करो तकलीफ, बस कुछ नहीं बोले, कुछ न बोले। कहा आगे कोई बताऊता कहा है ना, कुछ न बोले, लेटिन वेटिन जाए खुद चला गया अपने क्या है। एक दिन परिवार जब कोनो खुशी से उनकी जलसा रहा है, शादी ब्याह मौका रहा है, तो ना भाई नया कपड़ा वपड़ा, बाबू देखा चट्टी मेहमान आए दिन आज पहन ओढ़ के रहे, वहाँ दिन बाबू जरूर नंगा रहा ना समझे। सब यावन मिले हुए तोरे बाबा दिए धन काहे चला दर्शन के बाबा वादन एकदम खूब कपड़ा वपड़ा पहला एक जाए, मेरे बाद उतार के फाड़ चीज अब नंगा ही रहे। तो लोग कहा कुछ दिमाग उनके प्रेम वो कहा दोनों के प्राणी उड़ाने रहे तो कहें नहीं प्रेम ना आएगा, बुढ़वा नंबर ही होशियार घाघ बसा इनकी जगह है कि अंदर काट चूरा था, कि केहू को बता ही नहीं सकता, इसका राज या तो भगवान जाना या जी जाना। अच्छा वो अंदर ही अंदर राम राम करे, लेकिन भगवान से मनाओ प्रभु जवन हमें नौकर चाकर दी है इनसे पिंड छुड़ाए गए, अंदर अंदर मनाओ। तो ब्याह शादी भाई तो वो में नियम हो, जैसे बड़वार घर के आवत न तो बहू को पहली बार मुँह खोल के दिखाई जाता, हर परिवार बुजुर्गों से पहचान कराई जाती, इनसे लेकिन पहचान कराए गए उग गए, कुछ फल फ्रूट लग गई, चाहे बाबू जी आप घर के नाती के बाबू है यानी न तो कहाँ मूड़ी नीचे की है बाबू जी आशीर्वाद दे, तुम्हें से तो आशीर्वाद ना दे तो चुप मूड़ी नीचे चुप चुप क्या हो गया लौट के चली गई मेरे साथ सास उधर कहा चला ही बुढ़वा की चाल पुराने ऐसे क्या हो आशीर्वाद ना दे, ये तो कांटा है यहाँ पे जौने दिन हट जात में ये समझ ले कि घर खाली हो, क्योंकि तो कब को मोहरवा भी मुँह उनका ना उनमें तरीके कर एक दिन ये लोग ऊप करके जब ये लोग ऊप गए तो कहे इस आदमी को यहाँ रखना ही अब पाप है, तब इनके लोग गए व्यवस्था की कहें जो उन्हें आश्रम में रहते रहे उन्हें के लिए छोड़ गए, इनको ले गए वहाँ। जब वहाँ ले गए तो आश्रम के गेट पर डाके तो गाड़ी रोकन कहें अभी उठ बैठ सकते ना थामक पड़े थे, जैसे गाड़ी गुजरा घोड़ा करेंगे खड़ा हो गया, और तब वो लोग कह रहे कस कहे बस अब तो लोग इस लवट जन चला जाए, हम अपने असली घरे आएंगे। वो लवट के वो लोग चले गए, और वहाँ भी वो लोग पता लगाए कि हमारे दादा का कहे तो लोग उनके ले जाए बंधक में रखे रहे, आज वो आजाद हो गए। कहा कर कहे सवेरे खरौचा मारे थे नाश्रम थे, तुम काम कर रहे थे, खाए थे पिए थे, तब करे बाद वो लोग सोचे जब वो मरे तो ये लोग उनका तरही बरही करे रहे, कहीं कहीं जिन तरही बरही करे। अरे उनकी आशीर्वाद से तो वो लोग इतना धनवान है सब है, लेकिन उनकी तपस्या मत खंडित करो, हमें संस्था वाले जो उनका तरही बरही कर देंगे वही चीज है। तो ऐसे वो बंधन काट ले गए। बहुत आप लोग पुण्य कर रहे हो ना कि आपकी आल औलाद बड़े पैसे वाले बन जाएंगे, तभी आप वो तो करी तो तोरे पुण्य लगभग मेरे परिवार में आया आशीर्वाद लगे दुआ लगे तो लगना ही है।
वो जब संपन्न भी हो जाएंगे आर्थिक रूप से, तब भी आपके लिए बंधन है। दिन भर में पैसा वाले हैं, आमदनी में नहीं, बाबू का चाहे बाबू तो हमें चश्मा लिया है, एक ही देखा, ये छोड़ा है, ये नया लिया है, बाबू तो वही जूता नई क्वालिटी का लिया है, जो उनके किसी अर्थ का नहीं है, केवल माया संबंधी वहाँ जूता मरी ही। ऐसी स्थिति में कुल मिला के तो ये एक भी एक बंधन है। परिवार जो है, हाँ अभी एक उनका ऋण है, इसलिए आप उनमें फंसे हो, लेकिन पूरा दलदल में जिन फंसे, इसलिए हम आपको बता रहे कि आप संत हो या दलदल से उसे राम राम करत रहे, तो अगर दुई गांठ बांध है, एक कहती राम, एक कहती मृत्यु, तो वो भगवान निकाल लीजिए। अगर दुई में से एक गड़बड़ा, अगर ये गड़बड़ है, तब समझ ले कि राम नाम काम नहीं करे। ये मेरा भी अनुभव, कई बार